बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हिस्से का है, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को डिस्कस किया था अलग अलग वीडियोस में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, सबकी अलग अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाई जाएगी आपकी हेल्प के लिए, ताकि बेस से आपके कंसेप्ट क्लियर हो। मकसद एक ही है कि आप ऐसा महसूस करें, ऐसा फील करें कि आप घर में बैठकर लेक्चर या क्लास में बैठकर लेक्चर देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव को इसम सिफत कहते हैं। एडजेक्टिव को उर्दू में इसम सिफत कहते हैं। इट इज अ वर्ड दैट एक्सप्लेन और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ये एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, डिटेल्स बताता है, मालूमात देता है। किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्सप्लेन करता है, डिटेल्स बताता है। किसके बारे में? नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है पहले हम पढ़ चुके हैं। इसम को कहते हैं नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स, जगह या चीज जो भी है दुनिया में, कोई शख्स है, जानवर का नाम है, इंसान का नाम है, किसी चीज का नाम है, किसी जगह का नाम है, वो सारा नाउन है। और इसमें जमीर जो नाउन की जगह पे यूज होता है, जैसे हमने ही, शी, इट सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़े थे। माइंस, मी, माइन, आवर्स, देयर्स, यूर सेल्फ। ये सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हमने डिस्कस किए थे, यानी कि इसमें जमीर। तो एडजेक्टिव जो है ये इंफॉर्मेशन देता है हमें नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। वो लफ्ज जो नाउन प्रोनाउन की क्या बताता है? खूबी, खराबी, रंग, शक्ल, मिकदार या तादाद या हालत को बयान करे। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू लिखने का मकसद आपकी बेस से पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंसेप्ट क्लियर करना है। मेन मकसद हमारा यही है। वो लफ्ज जो नाउन प्रोनाउन की खूबी, खराबी, रंग, शक्ल, मिकदार या तादाद या हालत को बयान करे, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? अ ब्यूटीफुल हाउस, खूबसूरत घर, उसकी खूबी बता रहा है। अ टाल घर, लंबे कद की लड़की, खासियत बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, खूबी बता रहा है। अ रेड कार, उसका कलर बता रहा है। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन यानी ईमानदार शख्स। क्या बता रहा है? उसकी खूबी बता रहा है। क्या बता रहा है? खूबी बता रहा है। अ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का क्या मतलब है? ठंडी या गर्म। अ हॉट ड्रिंक, अ कोल्ड ड्रिंक, ये उसकी क्या है? हालत को या कैफियत को बता रहा है। ठीक है जी। ये सारी की सारी चीजें एडजेक्टिव हमें बता रहा है। अ बैड बॉय, अ लेजी बॉय। ठीक है जी। ये क्या है सारा? उसकी नाउन या प्रोनाउन की खूबी, खराबी, रंग, शक्ल, मिकदार या तादाद है। ये सारी की सारी चीजें जो है ना नाउन और प्रोनाउन की कैफियत को बयान कर रहा है, हालत को बयान कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स में इसकी जो सबसे पहली टाइप है वो है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमने अभी पढ़ा है, हमने अभी डिस्कस किया है। एडजेक्टिव है वो खूबी, खराबी, रंग,
शक्ल, मिकदार या तादाद या हालत को बयान करता है। ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी। ये जनरली हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। अब इसकी टाइप्स में मजीद डिटेल आती जाएगी। जो इसकी टाइप है उसके अकॉर्डिंग उसकी एग्जांपल्स भी आती जाएगी, वो हम देखते जाएंगे। जैसा कि हम अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को देख रहे हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में वो क्या कहता है कि डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ सम वन आर सम, कोई शख्स या कोई चीज कैसी है, कोई शख्स या कोई चीज कैसी है या कैसा है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में देखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो फर्स्ट टाइप है एडजेक्टिव की वो देख रहे हैं, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या बयान करना चाहता है या क्या बयान करता है। तो इसमें वो बताता है कि व्हाट काइंड, किस किस्म का कोई है या किस किस्म की कोई चीज है, समथिंग या समवन, कोई किस चीज किस्म का है या कोई चीज किस किस्म की है। इसमें किस में डिस्कस करते हैं हम ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जैसे उसने एग्जांपल दिया, अ काइंड टीचर, मेहरबान उस्ताद, अ ब्रेव सोल्जर, बहादुर फौजी, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, खूबसूरत फूल, अ स्मार्ट बॉय। ठीक है जी, ये उसकी क्वालिटी है। एन ऑनेस्ट गर्ल, ईमानदार लड़की। एन ऑनेस्ट गर्ल, ईमानदार लड़की। अ लेजी बॉय, सुस्त लड़का। अब लड़की की उसने तारीफ कर दी, लड़के का उसने गिला कर दिया। जो मेल स्टूडेंट है, प्लीज इसको फील नहीं कीजिएगा, ये जस्ट पढ़ने में भी आया हुआ है, तो पढ़ने की हद तक इसको रखें, आपस में कोई जंग नहीं छेड़ देनी। तो इसमें देखें, हाँ, इसमें देखें कि जैसा कि हमने पहले भी ये स्टडी किया है, आपके सामने की बात है, हमने जो डेफिनेशन है उसमें पढ़ा है कि खूबी, खराबी, रंग, शक्ल, मिकदार, तादाद या हालत, ये सारी चीजें जो है ना एडजेक्टिव बयान करता है। अब वो सारी चीजें उसकी मुख्तलिफ टाइप्स में कवर होंगी। तो अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, हमने पढ़ा है कि अ लेजी बॉय ये उसकी खामी है, लेकिन चूंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ रहा है, चूंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव की ही टाइप है, तो यहाँ पे खूबियों के साथ खामियां भी बयान की गई, खूबियों के साथ खामियां भी बयान की गई है। ये सारी की सारी चीजें एडजेक्टिव में आती है। ठीक हो ये, हम ये पढ़ रहे हैं कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि वो बताता है कोई किस किस्म का है, कोई चीज किस किस्म की है या कोई शख्स किस किस्म का है। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, उसकी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगी और बैड कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, इसको कंफ्यूज नहीं करना, इसको कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसमें अमाउंट, अमाउंट के बारे में बात की जाती है कि हाउ मच, कि कितनी अमाउंट है। ठीक है जी, इट डिस्क्राइब्स दैट हाउ मच ऑफ अ नाउन, किस किसका हाउ मच, किसकी अमाउंट, नाउन की। डियर स्टूडेंट्स, हाउ मच ऑफ अ नाउन is present used mostly with uncountable,
अब इसको अंडरस्टैंड करें कि किसी भी नाउन की कितनी अमाउंट, हाउ मच, कितनी मौजूद है। अब दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, ऐसे नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सकता। अब नाउन का तो आप सबको पता है कि इसम को कहते हैं। अब ये अनकाउंटेबल नाउन क्या है, इसका भी आपको आइडिया होगा। चलो इसका मजीद देख लेते हैं इसमें कि इस जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसा कि एयर है, जैसा कि एयर है, वाटर है, एयर है, वाटर है, उसके बाद राइस है, उसके बाद राइस है, मिल्क है, मिल्क मिल्क है। ये सारे के सारे एयर, वाटर, राइस, मिल्क, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। देखें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऐसा एडजेक्टिव है जो अमाउंट के, नाउन की अमाउंट के बारे में हमें बताता है। नाउन के अमाउंट के, हाउ मच, कितना, वो चीज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो नाउन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कितना प्रेजेंट है, कितना मौजूद है। ठीक है जी। बार बार रिपीट करने का मकसद आपके कंसेप्ट को क्लियर करना है। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा। देखिए, अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। काउंटेबल नाउन क्या है, जैसे कि कोई बुक है, बुक गिना जा सकता है, बुक को हम गिन सकते हैं, बुक को हम गिन सकते हैं। चेयर है, चेयर है, चेयर को हम गिन सकते हैं। उसके बाद एप्पल है, एप्पल को हम गिन सकते हैं। ये काउंटेबल, काउंटेबल नाउन का ताल्लुक एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में होगा, हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता। एयर, वाटर, शुगर, राइस, ये सारे अनकाउंटेबल, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है उसमें अनकाउंटेबल नाउन यूज होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। और ये कितना है, नाउन कितना है, हाउ मच, नाउन कितना है, उसके बारे में हमें बताता है। एग्जांपल्स देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। कौन से वर्ड मोस्टली यूज होते हैं, सम, लिटिल, मच, इनफ। ये मोस्टली जो वर्ड मैंने लिखे हैं यही यूज होते हैं, और ये पहचान होती है एडजेक्टिव क्वांटिटी की कि अगर ये वर्ड्स यूज हुए हैं किसी पेपर में, किसी बुक में, या जो चीज आप इंग्लिश की पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, अगर वहां पे ये वर्ड यूज हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहे होते हैं। सम का वर्ड होगा, लिटिल का, मच का, और इनफ का। एग्जाम्पल है, आई हैव सम वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है। ही ड्रैंक मच जूस, उसने काफी सारा जूस पी लिया। किसी दोस्त ने पिलाया होगा, इसलिए जितना दिल किया उसका पीता गया। कोई दोस्त बेचारा फंस गया होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, देयर इज लिटिल मिल्क इन द बॉटल। देयर इज लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बोतल में थोड़ा सा दूध है। ये उसकी सारी क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहा है। ये सारी की सारी अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बता रहा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बता रहा है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। हाँ, ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, यहाँ सारा नंबर्स का ताल्लुक, यहाँ सारे नंबर्स की काउंटिंग होंगे, नंबर्स में बात होगी, नंबर्स में फिगर्स में बात हो, ठीक है जी। डिस्क्राइब नंबर आर पोजीशन ऑफ अ नंबर, डिस्क्राइब नंबर, पोजीशन को आप छोड़े, आप नंबर्स को याद रखो। डिस्क्राइब नंबर, ये नाउन के नंबर्स के बारे में बात करता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या, कैसे? आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं, मेरे पास 3 किताबें हैं, मेरे पास कितनी किताबें हैं? 3 किताबें। यहाँ उसने लिटिल का, मच का, और जो अनकाउंटेबल बाकी नाउन है उसका जिक्र नहीं किया, ठीक हो गया। यहाँ उसने नंबर्स का जिक्र किया, उसने बता दिया क्लियर मेरे पास 3 किताबें। और नेक्स्ट एग्जांपल में उसने बताया ही वन द फर्स्ट प्राइज, बता दिया पहला इनाम उसने जीता, दूसरा किसी और ने जीता होगा, और तीसरा किसी और ने जीता होगा। नंबर बता रहा है वो, क्योंकि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो ये नंबर बता रहा है, इसकी पहचान नंबर से ही होगी, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे पोजेसिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, ठीक है जी, पोजेस वो भी मलकियत के लिए था, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव भी क्या शो करता है? मलकियत को शो करता है, शोज ऑनरशिप ऑफ पोजेशन, ठीक हो गया, ये भी मलकियत को शो करता है। माई पेन इज ब्लू, पहले उसने दावा कर दिया मेरा पेन है भाई, वो ब्लू कलर का है। दिस बाइक इज माइन, उसके बाद यूअर हाउस इज बिग, यूअर तुम्हारा घर है, मेरा पेन है, मेरी बाइक है, ठीक हो गया। ये सिंपल है। पोजेसिव का जहां पे वर्ड आएगा तो आप याद रखिए ये मलकियत को शो करेगा, इसको आप याद रखिए, ये मलकियत को शो करेगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तकसीम होगी, इसमें वर्ड कौन से यूज होते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये वर्ड यूज होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की पहचान है। इनकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। एवरी चाइल्ड वाज हैप्पी, हर बच्चा खुश था, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ उसने, हर बच्चा खुश था, एवरी चाइल्ड वाज, ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, हर बच्चा मौजूद था, सॉरी हर स्टूडेंट तालिब इल्म, हर तालिब इल्म प्रेजेंट क्लास में मौजूद था। एवरी चाइल्ड वाज हैप्पी, हर बच्चा खुश था। ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, हर तालिब इल्म क्या था? प्रेजेंट था, यानी कि मौजूद था। इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है जी, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी नॉन की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टाइप है एडजेक्टिव की वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? इट पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक नाउन, ये एक मखसूस, ये एक मखसूस नाउन की तरफ इशारा करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है? मखसूस नाउन की तरफ इशारा करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है डियर स्टूडेंट्स?
मखसूस नाउन खास या मखसूस नाउन की तरफ इशारा करता है। इसमें डियर स्टूडेंट्स 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज होते हैं, दिस, दैट, दोज, सॉरी दीज और दोज। ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड किसी मखसूस नाउन की तरफ इशारा करने के लिए यूज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिक नाउन की तरफ इशारा होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसमें अगर ये स्पेसिफिक वर्ड्स यानी दिस, दैट, दोज, दीज एंड दोज, ये इसके फौरन बाद अगर नाउन आएगा, अगर इसके फौरन बाद नाउन आएगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर इसके फौरन बाद नाउन नहीं आएगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं पहले, उसमें भी ये वर्ड यूज होते थे, तो मेन डिफरेंस बहुत आसान है। दिस, दैट, दीज, दोस, इन वर्ड्स के फौरन बाद अगर नाउन यानी इसम आ गया तो इसका मतलब है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देखते हैं एग्जांपल, क्लियर हो जाएगा। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। दिस ये स्पेसिफिक वर्ड और बुक नाउन फौरन आ गया। दिस बुक इज, ये किताब दिलचस्प है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की क्लियर कट एग्जांपल है। आई लाइक दिस पेन। आई लाइक दिस पेन। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के 4 वर्ड्स का वर्ड दिस और फौरन बाद नाउन, पेन या पेंसिल थिंग है, चीज है, नाउन है। ठीक है जी। आई लाइक दिस पेंसिल। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, दैट कार बिलोंग्स टू माई ब्रदर। दैट कार, दैट कार, कार क्या है? नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की क्लियर कट एग्जांपल है, इन 4 वर्ड्स के फौरन बाद नाउन आएगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये देखें, ये रूल मैंने लिखा भी है, दिस, दैट, दीज, दोज आर ओनली कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव व्हेन दे यूज बिफोर नाउन। ये नाउन से पहले इस्तेमाल हो और इनके फौरन बाद नाउन आए। इन अल्फाज के फौरन बाद, इन अल्फाज के फौरन बाद नाउन आएगा तो ये क्या होंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। तो ये क्या होंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 2 चीजें मैंने लिखी, दीज बुक्स आर न्यू। दीज बुक्स, ये देखें दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्ट के 4 वर्ड जो है, दिस, दैट, दीज, दो, ये वर्ड दीज और फौरन बाद नाउन बुक्स आर न्यू, ये क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और नीचे दीज आर न्यू बुक्स, ये जो एग्जांपल है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल है। देखें, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का वर्ड यूज हुआ है यहां पे, लेकिन उसके फौरन बाद नाउन यूज नहीं हुआ। दीज के बाद अगर बुक्स यूज होता तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्ड एग्जांपल है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये जो स्पेसिफाइड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के वर्ड हैं उनके फौरन बाद नाउन आना इस की कंडीशन में शामिल है। इसका रूल है कि इन स्पेसिफाइड वर्ड्स के फौरन बाद नाउन आएगा, नहीं आएगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव की 7
टाइप, और ये लास्ट टाइप है एडजेक्टिव की, सेवंथ टाइप है। इंपॉर्टेंट जो एडजेक्टिव हम देख रहे हैं उसकी ये नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन एंड कम इमीडिएटली बिफोर अ नाउन। देखें, हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे, वो डिफरेंट रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में ये कंडीशन है कि जैसे अभी हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखा, अभी हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये देखा कि दैट दोज दिस दैट दोज, इनके फौरन बाद अगर नाउन आएगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। बिल्कुल इसी तरह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में ये रूल है कि आर यूज टू आस्क क्वेश्चन एंड कम इमीडिएटली बिफोर अ नाउन, और ये नाउन से बिल्कुल पहले आएंगे और इनके फौरन बाद नाउन आएगा। इनके फौरन बाद नाउन आएगा। कैसे? मेन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो यूज होते हैं, मेन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो यूज होते हैं वो तीन, और मैंने लिखे हैं यहाँ। वट बुक आर यू रीडिंग? फौरन, देखे फौरन, फौरन, देखे फौरन, देखे फौरन, इन वर्ड्स के फौरन बाद नाउन आया है। वट बुक आर यू? नेक्स्ट एग्जांपल, विच बुक इज यूअर्स? नाउन, नाउन से बिल्कुल नाउन के साथ अटैच है। हुज बैग इज ऑन द टेबल? टेबल पर किसका बैग पड़ा है? टेबल पर किसका बैग पड़ा है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है इसका रूल है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का ये रूल है कि ये अटैच होंगे नाउन के साथ। अगर बीच में कोई और वर्ड आ जाते हैं तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एडजेक्टिव के तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और इंशाल्लाह आप लोग मेरी इस मेहनत से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और ये वीडियो पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, तमाम लोगों के लिए है जो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।